उसकी भी आवाज उसके दरबार में इस तरह से खड़केगी जिस प्रकार से घंटे पर डंडा मारते हो, और उसकी गूंज 3 लोक में नहीं 7 बादशाहियों में जाएगी। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। हम दूसरों के तो नाम लेके कहते हैं कि उसका हुआ, लेकिन अपनी गति को नहीं पहचानते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और यही भूल हमें संसार के बंधन में बांधती रहती है। जो चीज हमें सबसे मुख्य करके याद रखनी चाहिए, करनी चाहिए, उस चीज को हमने बहुत पीछे डाल दिया है। हम तो एक थोड़ी सी तकलीफ होती है, शिकायत करते हैं, बार बार करते हैं। अरे कर्म का भोग शरीर का रोग होता है। जो शरीर में रोग लगे हमारा कर्म का भोग है, किसी दूसरे ने नहीं किए, हमने किए हैं। अब नहीं किए तो पीछे करके आए हैं। ये कर्म का कर्जा कभी हटता नहीं है, ये साथ चलता रहता है। कितनी योनि हमें मिले, कितने युग पलट जाएं, जब तक वो कर्म भोग नहीं लिए जाते पूरे नहीं होते। इसीलिए इंसान के चोले की महत्ता गाई गई है और बार बार ये समझाया जाता है, अरे भाई जब तुझे इंसान का चोला मिल गया बहुत ऊंचा भाग है, तुझे सतगुरु मिल गया उससे भी बड़ा भाग है, और सत्संग मिल गया तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि ये चीज इतनी सुलभ नहीं होती है, किसी को भी नहीं मिलती, किसी योनि में नहीं मिलती है। 84 लाख योनि को आप देखो, अपनी आंखों से देखो। किसी की कही बात को क्यों मानते हो? कभी जब एकांत का समय मिले एक पल के लिए, कभी समय निकाल कर इस प्रकृति के खेल को देखो, दूसरे जीवों के बारे में कभी सोचो और उनकी तुलना अपने आप से करके देखो। जो चीज एक दूसरे के इतनी भिन्नता दर्शाती है कि उसके निमित्त जो उसको मिला वो वैसा कर रहा है, इंसान ऐसा नहीं करता है। इंसान को वो खूबियां मिली हैं कि इंसान जो चाहे कर सकता है। या तो इंसान एक काम नहीं कर सकता कि परमात्मा को बना नहीं सकता, बाकी इंसान ने कमी भी नहीं छोड़ी है। कहां से आई वो ताकत? परमात्मा ने उसको अपने बाद में दूसरा दर्जा देके सब शक्तियों से नवाजा है, और साथ ही ये भी कह दिया कि चलो मैं तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूं, लेकिन पाएगा कौन? जो संसार के विषय वासनाओं को त्याग देगा वो तुम्हारे अंदर है, सांस सांस में समाया हुआ है। जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, लकड़ी में आग छिपी हुई है, तिल के अंदर तेल है, उसी प्रकार से तेरा परमात्मा तेरे अंदर में छिपा बैठा है। लेकिन है कहां? वो ऊंचे से ऊंचे ठिकाने पे बैठा हुआ है। कहां बैठा है? उसका ठिकाना 18वें दर्जे पे है, जिससे सारी त्रिलोकी, सब पूरियां, सब भवन, सब खंड, सब रचनाएं हुई हैं, वहां पे बैठा हुआ वो शब्द रूप में है, और पूर्ण ताकत, पूर्ण शक्ति और सब कुछ करने में संपन्न है वो। लेकिन उसको हासिल करने के लिए अगर हम बाहर घूमते हैं, दूसरी चीजों में तलाश करते हैं, तो उसको नहीं पा सकते। जिस प्रकार से कौन पाएगा उसको? एक राजा ने क्या किया कि सारे के सारे सामान अपनी नगरी में उसने जचवा दिए, और पूरी नगरी में एक डोंडी पिटवा दी कि कल को बाजार में सबको फ्री चीजें मिलेंगी, और जो जिसकी मर्जी हो, जो जिसको चीज अच्छी लगे, उसको कुछ नहीं देना लेना होगा, वो वहां से उस चीज को उठा ले जाए। तो जब लोगों ने सुना बड़े खुश हुए, और खुद जाके एक अच्छी जगह पे पहरेदारों के बीच जाके राजा स्वयं बैठ गया, जो सबसे आखिर में पड़ता था। बीच में बड़े बड़े सामान, पहले हल्की फुल्की चीजें, उसके बाद में और ज्यादा अच्छी, उसके बाद में और ज्यादा अच्छी कीमती चीजें, फिर और ज्यादा, आखिर में हीरे जवाहरात मोती और दूसरी कीमती चीजों की कोई कमी नहीं। लेकिन सबसे लास्ट में राजा बैठा। तो सुबह ही लोगों ने जाना शुरू कर दिया, जिनकी थोड़ी जरूरत थी वो चीजें मिली, उनको वहीं से लेके चलते बने। लेकिन इजाजत ये थी, कोई एक ही चीज उठा सकता है, दूसरी नहीं, किसी को कोई कीमत नहीं देनी। जाते गए, उठा उठा के आते गए, लोग बड़े खुश। लेकिन एक महात्मा मस्त फकीर, कंधे के ऊपर कमली, बदन से नंगा, हाथ में कमंडल, ऊंची दृष्टि, बाजार में इधर उधर चीजों लोगों को देखता,
कहने लगे, अरे महात्मा आज भी तू क्यों इधर उधर घूमता है, आज भी क्या भीख मांगेगा, आज तो छूट कर रखी है बादशाह ने, कोई भी चीज उठा ले। बोला ठीक है अभी मैं देखता हूं। बोला देखता क्या है, लोग ले जा रहे हैं तुम ही लेके जा। लेकिन वो चलते चलते सारे बाजार में बोला कि बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है क्या चीजें, लोग उठा उठा के जाते हैं लेकिन उसने नहीं, वो पूरे बाजार को चीरता हुआ आगे गया। आगे भी लोगों ने कहा, अरे महात्मा इतनी दूर चल के आ गया, तूने कुछ लिया नहीं? बोला कि अभी नहीं लिया। बोला क्यों नहीं लिया, कोई चीज अच्छी नहीं लगी? बोला कि अभी मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी। बोला तेरा भी दुर्भाग्य है, जब राजा ने सारी छूट कर रखी, सभी वस्तुएं इतनी सुंदर सुंदर बाजार में सजा रखी हैं, और फिर भी आपको कोई चीज नहीं मिली है, तो फिर इससे बढ़ के आपका क्या दुर्भाग्य होगा। लेकिन महात्मा ने किसी की नहीं सुनी और चलता गया। चलते चलते वो हीरे जवाहरात को भी आगे निकल गया, छोड़ के आगे गया। तो जहां बादशाह के चारों ओर उसके अंगरक्षक थे, मंत्री लोग थे, वो कहने लगे उस फटे हाल को देख के कि यहां क्या लेगा आके, पूरे बाजार को चीरता हुआ आ गया, तुझे कोई चीज नहीं मिली? कहने लगा नहीं मिली। बोला क्यों नहीं मिली? बाजार में तो किसी चीज की कमी नहीं है। बोला कि जो मैं तलाश करना चाहता हूं वो चीज नहीं है यहां पे। जब उसको रोकने लगे, वो ऊपर चढ़ने लगा राजा के पास। बोला कि यहां नहीं आ सकता। बोला क्यों नहीं आ सकता, आज के लिए छूट है। राजा कहने लगा भाई आने दो इसको। जब गया जाके राजा के पास जाके कहने लगा, उसको छू के कहने लगा मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको लेके जाऊंगा। अरे जब सारी चीजों की जो सर्वशक्तिमान था, बादशाह था, जिसका हुक्म चलता था, राजा को जवाब नहीं आया। कहने लगा और बाजार में चीजें बहुत थी। बोला कि उन चीजों का मुझे क्या करना, उनकी क्या कीमत है? आपके एक हुक्म से ये सारी चीजें लगी हुई हैं, आपके हुक्म से सारे लोग काम करते हैं, आपके हुक्म से ही ये लेके जा रहे हैं, आपके हुक्म से ही कोई रोकते हैं, कोई सजा देता है, तो मुझे भी इन चीजों की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुझे ही चाहता हूं जिससे सारी चीजें ही मेरी हो जाएं। अब बादशाह कहने लगा कि मैं अपनी जबान से कट गया, महात्मा जी अब मैं आपका हूं, जो आपकी मर्जी आप करो। कहने लगा कि ये भूल है राजा, ये संसार के पदार्थ हैं, लोग इनको पाके खुश होते हैं। इसी प्रकार से काल की रचना यह है कि छोटी मोटी चीजों में हम संसारी लोगों को इसी तरह से उलझा दिया है, किसी को धन में, किसी को संतान में, किसी को महल में, किसी को मकान में, किसी को रूप में, किसी को जबान में, किसी को किसी चीज में। अब देखो दुनिया में कि कोई किसी चीज में मगन है, कोई किसी चीज में। कोई योनि अगर जीव को मिली है, सुअर को पूछ के देखो वो भी मगन है, लेकिन जीवन क्या है, भिष्टा खा के जीवन बिताता है। सांप को पूछ के देखो, मारने के लिए दौड़ोगे ऐसा छिप जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, भाग जाएगा, उसका जीवन कोई अच्छा थोड़ा है। गंदी नाली के कीड़ों को अगर तुम उठा के भी इतर में रख दो तो भी वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन गंदगी हो चुका है। इसी प्रकार से ये जीव भी इस काल देश में आके ये भूल चुका है कि इसका जीवन का मकसद और महत्व क्या है। अगर ये जानता तो ये उसी महात्मा और फकीर की तरह से, वो तो एक दृष्टांत था। असली चीज क्या है, वो चीज हमारे अंदर में, जिसका दरवाजा 10वें द्वार से 10वीं गली से शुरू होता है। 9 दरवाजों में जो खेलता है वो काल खेलता है। जो भी चीजें इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं, उनसे रस लेते हैं, वो सारी की सारी गिजा काल की है, मौत की है, और जन्म मरण में फंसाने वाली, बांधने वाली, हमें लूटने वाली है। और यही 3 चीजें हमें करती हैं, यही फंसा के लूटते हैं और संसार की जेड़ में डालते रहते हैं। ये जीव बेचारा पंगु हो जाता है, लेकिन जब संत सदगुरु आते हैं, हिला देते हैं, जीव को चेताते हैं और इसको निज घर का संदेश दे के कहते हैं कि भैया कि जिस देश को तू अपना समझता है तेरा नहीं है, यहां तो एक मेहमान की नाई है तू। मेहमान जैसे आता है किसी घर में, चंद रोज चंद समय के लिए रुकता है, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है। ये संसार सराय कही गई है, तो ये सुख सागर नहीं है, सुख सागर नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने इसको एक जगह पर सुख सागर कह के और कह दिया, सुख सागर है ये क्यों नहीं है? सुख सागर इसलिए है, इंसान जो तू करना चाहता है तेरी सामर्थ्य तू कर सकता है, और शायद नहीं कर सकते। और जीव तो गुलाम है बेचारे अपने कर्म के, उनको ये चीजें नहीं मिली जो 3 चीजें मैंने कही हैं।
ये आपको मिली हैं। इसलिए आप इन चीजों को हासिल करके उस मालिक की दरगाह तक पहुंच सकते हैं, अपनी बेनती, अपनी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचा सकते हैं। अपनी दरखास्त अर्जी उसके सामने जब पेश करोगे तो वो सुनता है, एक पल में सुनता है। लेकिन हम क्या है कि वो भी सच्चे दिल से पुकार नहीं करते। जहां सच्चे दिल से जिसने पुकार की उसने हाजिर होकर वहीं संभाल लिया। लेकिन हमें तो